राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। धर्मांतरण से भी अधिक सूक्ष्म, अधिक दुष्परिणामकारी है मत्यंतरण। इसे मतांतरण भी बोला जाता है। मति भ्रम, मति में अंतर कर देना, परिवर्तन कर देना, मत्यंतरण। मतांतरण, मत का परिवर्तन कर देना, मान्यता का परिवर्तन कर देना, विचार का परिवर्तन कर देना। तो मत्यंतरण कहें अथवा मतांतरण कहें, लगभग समान ही है। धर्मांतरण तो कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण तो तब हो सकता है जब अनेक धर्म हो और एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाएं, उसको धर्मांतरण कहा जाता है, कहा जा सकता है। धर्म तो अनेक हैं नहीं, धर्म तो एक ही है। और धर्मांतरण की सिद्धि के लिए ही अन्य पंथों को भी धर्म कहा जाने लगा। उसको धर्म कह देंगे तब धर्मांतरण सिद्ध हो जाएगा। धर्म एक ही है, धर्म अनेक है ही नहीं। धर्मांतरण होता ही नहीं है। धर्म का त्याग होता है। जो वर्तमान में जा रहे हैं या भूतकाल में दादा परदादा कोई भी चला गया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने धर्मांतरण किया। धर्म का त्याग किया। अब धर्म का त्याग किया तो वर्ण किसका किया, ग्रहण किसको किया, ये स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि क्या ग्रहण किया। धर्म का त्याग कर दिया तो क्या शेष बचा, जो शेष बचा वो लिया। तो धर्मांतरण है ही नहीं। धर्मांतरण शब्द ही सिद्ध नहीं होता है। धर्म अनेक हो तब तो। अब धर्म अनेक, धर्म के स्वरूप के आधार पर, धर्म के प्रकार के आधार पर होते हैं। मातृधर्म, पितृधर्म, शिष्य धर्म, गुरु धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म इत्यादि। ये राजधर्म, ब्राह्मण धर्म, ये भिन्न, ये धर्म ही है। ये उस धर्म से पृथक नहीं, उसी धर्म का एक अंग है। तो इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि अनेक धर्म होते हैं। अनेक धर्म होते हैं यह नहीं होता है। लेकिन इसे भी धर्म कहा जाता है। भिन्न भिन्न अवस्था में, भिन्न भिन्न स्वरूप में इसे भी धर्म कहा जाता है कि इस समय तुम्हारी ये अवस्था है और तुमको ये धर्म निभाना चाहिए। कौन सा करूं, इधर का करूं, उधर का करूं, जाओ। लेकिन जब सनातन की बात आती है तो धर्म एक है। कहा जाता है धर्मांतरण, ये सब धर्म समान है। सब धर्म है ही नहीं ना, पंथ है, धर्म एक है। तो धर्मांतरण नामक तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। धर्म का त्याग होता है, धर्म का त्याग कर दिया जाता है। लेकिन इससे भी गहरा प्रभाव कर रहा है, इससे भी अधिक प्रभाव कर रहा है, दुष्परिणाम उत्पन्न कर रहा है मत्यंतरण या मतांतरण, वैचारिक अंतरण। मत्यंतरण, विचार में ही दोष उत्पन्न कर दो, विचार ही बदल दो, भाव ही बदल दो, सोचने की क्षमता को ही बदल दो, सोचने की दिशा को ही बदल दो। ये अधिक दुष्परिणामकारी है, ये अधिक घातक है। धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन अब बोला जा रहा है तो जो बोल लीजिए, ये है नहीं। धर्म का त्याग होता है, बोला जा रहा है तो सोचिए। इसके विरुद्ध बहुत प्रयास चल रहे हैं, कानून भी है। लेकिन इससे जो, देखिए, मूल को ना समझेंगे, मूल में प्रहार ना करेंगे, बिना जाने समझे कि करना क्या है, चाहिए क्या, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटक जाना। कहाँ है? प्रयाग जाना है तो प्रयाग जाने वाले रास्ते पर चलेंगे।
प्रयाग पहुंचेंगे, जाना कहाँ है पता नहीं, अब ज्ञात ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो क्या कर रहे हैं पता चलेगा, समझेंगे क्या करना है, कैसे करना है, किधर जहाँ कहाँ जाना है ज्ञात ही नहीं है, तो किस दिशा में पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है पता चलेगा, समझ आएगा क्या करें कैसे करें, समझ में नहीं आएगा। मूल क्या है, जाना कहाँ है, सनातन की स्थापना, पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान, स्थापना भी कहना सही नहीं है, धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं, पुनरुत्थान कहा जा सकता है, पुनरुत्थान कह सकते हैं, पुनर्जागरण कह सकते हैं, कि फिर से अपने धर्म के बारे में जाने, फिर से धर्म पर चलें, जो पीछे हो गया सो हो गया, आगे अब पुनः धर्म मार्ग से चलें, धर्म को स्वीकारें, धर्म पर आए, तो ये पुनर्जागरण होगा, पुनरुत्थान हो सकता है। लेकिन ये स्थापना, धर्म की स्थापना नहीं, ये भगवान का ही काम है, और ये नियम सत्य है, धर्म की हानि होगी, यदि हो रही है तो इसमें रोने वाला कुछ नहीं है कि रोते रहें, रोने से कुछ नहीं, ये होना है, ये शास्त्रों में लिखा है कि ये होगा। अरे धर्म की हानि होगी नहीं तो प्रभु फिर भगवान फिर अवतार क्यों लेंगे, तब तो अवतार ही नहीं लेंगे। भगवान को आना है, अवतार लेना है, तो धर्म की हानि होनी है, फिर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, तो इसके लिए रोने का कोई, किंतु आत्मकल्याण यदि चाहते हैं, व्यावहारिक जीवन में, व्यावहारिक संसार में जो दिख रहा है, जिस प्रकार से दिख रहा है, उस प्रकार से आगे बढ़ने में, तो आपकी मूल समस्या क्या है इसको समझें पहले। आपकी मूल समस्या है मत्यंतरण, मतांतरण, मत में जो वैचारिक परिवर्तन जो किया जा रहा है, सोच की जो दिशा बदली जा रही है, ये मूल समस्या है। इस पर प्रहार कीजिए, इससे लड़िए, और किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत्यंतरण को रोकना है। कैसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक उदाहरण लेकर अभी चल रहा हूँ कि बहस में वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री, नास्तिक, ये सब आकर महात्माओं से प्रश्न करने लगते हैं। ये सबसे पहली बात है कि ये जानते तो है नहीं, मानते तो है नहीं सनातन को, सनातन को, धर्म को, अध्यात्म को ना तो जानते हैं ना ही स्वीकारते हैं, तो फिर संदेह किस बात का, संदेह किस चीज का, प्रश्न तुम्हारा क्या होगा, कैसे होगा, जब यदि तुम स्वीकार ही नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कहाँ से आ गया। संदेह तो उसको होगा जो स्वीकार करता है। जो नास्तिक है, विधर्मी है, जिसका मत परिवर्तन हो चुका है, मतांतरण हो चुका है, भले ही धर्म परिवर्तन जो इस शब्द वर्तमान में जिससे कहा जा रहा है वो हो चुका है, अथवा केवल विचार का परिवर्तन हो चुका है, तो वो तो कहीं और अपना किसी और दिशा में जा रहा है, किसी और, तो जहाँ जा रहा है वहाँ उसका प्रश्न होना चाहिए। उसका प्रश्न सनातन से क्यों होगा। सनातन का प्रश्न जो सनातनी है वही उठा सकता है ना। नहीं समझ रहे हैं या समझ रहे हैं। देखिए
प्रशासन, शासन दोनों भिन्न विषय है। शासन और प्रशासन दोनों भिन्न विषय है, दोनों को मिलकर काम करना होता है, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में काम करते हैं। प्रशासन वाला शासन संबंधी प्रश्न कैसे कर सकता, नहीं कर सकता है, और शासन वाला प्रशासन संबंधी प्रश्न नहीं कर सकता है। और यदि और अधिक गहराई में जाना चाहें तो 3 अंग मान लीजिए, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। या विधायिका से शुरू कीजिए, प्रथम विधायिका ही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 भिन्न भिन्न अंग हैं। अब कार्यपालिका संबंधी प्रश्न तर्क वितर्क चर्चा करेगा या न्यायपालिका संबंधी करेगा, ये बताइए। यदि यही कार्यपालिका को न्यायपालिका संबंधी ही काम करना चाहिए तो फिर ये कार्यपालिका में है क्यों? यदि कोई व्यक्ति कार्यपालिका में होकर न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न नहीं उठाता है, चर्चाएं करता है, अब विधायिका में जो नियम बनाने की बात है वो अलग है, तो ये अंतर है। न्यायपालिका संबंधी प्रश्न जो न्याय क्षेत्र से जुड़े हैं वो चर्चा करेंगे, उठाएंगे प्रश्न, इस विषय पर विस्तृत चर्चा, गहन चर्चा, तर्क वितर्क न्यायपालिका से जुड़े वकील लोग करेंगे। विधायिका से संबंधित विषयों का विधायिका में जो है, जो उससे जुड़ा है, संबंध है, वो लोग करेगा। अब विधायिका वाले क्षेत्र में न्यायपालिका घुस जाए, कैसे, क्यों घुसेगा? जो जहाँ है उसको वहीं रहना चाहिए, जिसको जो करना वही करना चाहिए। इसी प्रकार से जिसका मत परिवर्तन हो चुका है, जो शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करता है, धर्म को के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो वो संदेह क्यों, किस कारण से संदेह? संदेह तो तब होगा ना, जैसे मान लिया जाए, और उदाहरण, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो किस प्रकार का संदेह करेगा कि ये मेरे माता पिता हैं या नहीं है? उसको पहले इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि माता पिता किसको कहते हैं, कौन होता है माता पिता, तब तो वह संदेह भी करना हो आगे जाकर कि भाई आप डीएनए टेस्ट कराओ। मैं नहीं मानता, डीएनए टेस्ट भी कराना हो, मान लिया जाए बाप को नहीं माना, इनकी स्थिति वही है। ये लोग जो अधर्मी है, नास्तिक है, वैज्ञानिक बनकर, तर्कशास्त्री बनकर जो बहस करते हैं, ये वास्तव में वही है, उसी के समान, उसी बच्चे के समान जो अपने बाप को कहे कि मैं तुम्हें बाप नहीं मानता हूँ, डीएनए टेस्ट कराओ फिर मानूंगा, यदि डीएनए में मैच हो गया तो। ये उसी श्रेणी के हैं, वही हैं। ये अधिकार भी तो तब मिलता है ना, जब, इसके लिए भी तो आपको इतना समझ आना चाहिए। जन्म लेते ही अपने साथ कैसे कह देंगे? घर छोड़ के जो भागे वो कैसे कह देगा? जिसने देखा ही नहीं माता पिता को, वो कैसे कहेगा कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो? डीएनए टेस्ट ही करना है, मान लिया जाए डीएनए टेस्ट ही करवाना है, तो पहले जुड़ा रहेगा तब तो करेगा, मतैक्य रहेगा तब तो। जो सनातन से, शास्त्रों से टूट गया है, अलग हो गया है, इस विचार से भिन्न विचार में चला गया है, वैचारिक परिवर्तन जिसका हो गया है, मत्यंतरण जिसका हो गया, वो प्रश्न किस आधार से कर सकता है? वो संदेह कैसे कर सकता है कि मैं मानूंगा नहीं मानूंगा? और यदि करना है तो उसमें भी तुमको ये कहना होगा कि चलो हमें ये संदेह है, जैसे पिता नहीं हूँ, नहीं मानता, मुझे संदेह है, चलो डीएनए टेस्ट कराओ। इसका रिजल्ट क्या होगा? चलो डीएनए टेस्ट करा दूंगा, डीएनए टेस्ट होने के बाद मैच हो जाएगा, संदेह निवारण हो जाएगा, तो फिर तुम पिता मानोगे। इस संदेह का भी तो यही होना चाहिए। संदेह क्यों, प्रश्न क्यों, विवाद क्यों?
कुछ इसका चाहिए क्या इसके लिए? निवारण ना हुआ, डीएनए मैच नहीं किया, तुम मत नहीं माना, ठीक। निवारण हो गया तो मानना होगा, स्वीकारना होगा। इसको तो अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो वामपंथी फलना चिलना, वैज्ञानिक फलना चिलना बनकर जो आते हैं, प्रश्न उठाते हैं, संदेह करते हैं, आप देखते होंगे बहसों में कि बाबा लोग भी बैठ जाते हैं। यद्यपि इनको भी मैं बाबा भी नहीं मानता हूँ, महात्मा भी धर्म का पक्ष लेने वाला भी नहीं मानता हूँ कि ये धर्म का पक्ष ले रहे हैं, धर्म के पक्ष की बात कर रहे हैं। ये भी बिके हुए ही होते हैं। लेकिन फिर भी तुम उससे भी मात्र चोला पहनकर भी, कालनेमी भी है तो ठीक है, कालनेमी ही सही, उससे भी तुम संदेह क्यों करोगे? तुमको अधिकार ही नहीं है ना। अधिकार ही तुमको तब होगा जब तुम यह कहो कि मुझे इस विषय में संदेह है, हमारे संदेह का निवारण कर दो, मैं सनातनी बन जाऊंगा। मेरे संदेह का निवारण करो, तो इसका परिणाम क्या होगा ये बताओ। संदेह का निवारण हो जाएगा, चलो, नहीं होगा, दोनों मान लेते हैं कि होगा नहीं होगा। संदेह का निवारण ना हुआ तो तुम जहां हो वहां रहो। आना चाहते हो, संदेह का निवारण हो गया, धर्म ग्रहण करो, धर्म स्वीकार करो। फिर शास्त्रों के अनुसार जो तुम्हारे लिए विधान है कि क्या वर्ण होगा, क्या कैसे करोगे, उस पर चलो। ये तो करना नहीं है। नाम होता है विवेक, और अविवेक का प्रचार प्रसार कर रहा होता है। ये जनमानस को भ्रमित कर रहा है ये लोग, और मीडिया इसमें भरपूर सहयोग कर रही है। मीडिया इसमें भरपूर सहयोग कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है मत्यंतरण। ये इस प्रकार की जो बहस की जाती है मीडिया में धर्म को लेकर, धर्म से संबंधित चर्चा यदि मीडिया में करनी हो तो वहाँ पर धर्म के पक्ष वाले ही चर्चा करेंगे। उस बीच में कोई अधर्मी नहीं हो सकता है, नास्तिक नहीं हो सकता है। अधर्मी को धर्म स्वीकार करना है तो ये एक भिन्न विषय होगा, तब यहाँ पर बहस नहीं। तब वो अपना संदेह कहे कि हमको हमारा ये संदेह निवारण करो, मैं फिर धर्म स्वीकार करूँगा, ये कहे, ये कहकर प्रश्न उठाए, और उसका प्रश्न वहाँ बहस में बैठे वाला समाधान भी नहीं करेगा, उसका उत्तर संशय निवारण भी नहीं करेगा, ये भी सुनिश्चित है। उसका समाधान बड़े बड़े विद्वान करेंगे, और ये लोग विद्वान नहीं होते हैं। जो आपको मीडिया में टीवी पर दिखते हैं ये विद्वान नहीं होते हैं। इनकी अपनी एक श्रेणी है कि किसकी आवाज़ हम देश को सुनाएं। चयन होता है, बनाए जाते हैं। हमको इन लोगों को की आवाज़ देश को, स्वर, इनकी बात देश को बतानी है। वो लोग आपको टीवी पर दिखते हैं, किसी भी प्रकार से, किसी भी जगह आपको दिखते वो हैं जिनके बारे में एक विशेष, एक कहें या दो भी कह सकते हैं, या और भी वर्ग कह सकते हैं, कुछ समूह जो चाहता है कि इन लोगों को देश दुनिया सुने, इन लोगों की बात सुने। वो लोग आपके सामने, मतलब किसी एक वर्ग विशेष के द्वारा चयनित होते हैं। वो विद्वान होते हैं ऐसी बात नहीं है, वो मनोनीत जैसा कहा जाता है ना, इसका प्रचार प्रसार कर दो, इसको देश दुनिया सुनेगा, ये हमारे अनुसार बोलेगा। अब वहाँ पर वर्ग अनेक हैं, अनेकों वर्ग के अनुसार अनेकों प्रकार के आपको बाबा भी मिल जाते हैं। शंकराचार्य में भी ले लीजिए, शंकराचार्य में भी आपको अनेकों प्रकार के मिल रहे हैं। पद की चर्चा नहीं करूँगा, व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूँ। अनेकों विचार के वहाँ पर आपको मिल रहे हैं। राम मंदिर विवाद में आपने देख लिया है, प्राण प्रतिष्ठा, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही थी, उसमें आपने देखा है कि क्या क्या नहीं बोल रहे थे शिखर
शिखर नहीं होता है तो भूत प्रेत का वास होता है। शिखर विहीन मंदिरों में देवता अपूर्ण है, हीनांग है। चलो मान लिया हीनांग है, आगे बढ़ो। अब वो तो हो गया, ठीक। वहाँ भी शिखर स्थापन करो जब करना है। और लाखों ठाकुरवाड़ियाँ जो हैं शिखर विहीन, उसके लिए क्या करोगे? अब कोई चर्चा है इस पर, इस विषय पर कि नहीं हम अब देश भर के लाखों ठाकुरवाड़ियों में शिखर स्थापन करेंगे? कोई चर्चा है इस पर? क्या लाखों ठाकुरवाड़ियों में भूत प्रेत का वास है? अब ये कौन कहे? वही तो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वही तो बोल रहे थे कि हीनांग है, हीनांग मंदिर में देवता का वास नहीं होता है, भूत प्रेत का वास होता है, या जो भी राक्षस असुर। लाखों ठाकुरवाड़ियों में शिखर नहीं है, शिखर विहीन है, हीनांग है आपके अनुसार। चलिए आगे बढ़िए, देश भर में घूमिए, सभी ठाकुरवाड़ियों में शिखर स्थापन कीजिए। कहाँ बात खत्म है? आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, करना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी वर्ग के द्वारा स्थापित है, किसी वर्ग के द्वारा व्यक्ति विशेष का स्थापन पदों पर कर दिया गया। दोनों पक्ष कहते हैं, दोनों पक्ष कहते हैं कि ये उसने इसका बनाया है, ये उसने बनाया है। तो ये इस प्रकार से चल रहा है, इसमें ये सत्य है, इसमें ऐसा नहीं है कि यह सत्य है, ये सत्य है। स्थापन प्रति स्वर क्या 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 नाम रखा जाता था, याद है? सुवर्णा। तो क्या कहें, लेकिन शंकराचार्य पद, वहाँ उस पद के लिए चर्चा करने की योग्यता भी मेरे पास नहीं है। मैं उस पद के प्रति कोई चर्चा करने के लिए समर्थ ही नहीं हूँ। यदि थोड़ी सी चर्चा में आ गई तो ये व्यक्ति विशेष के कारण, जिनका जो व्यवहार दिखा उस कारण से इतनी चर्चा हो गई। अधिक चर्चा इस पर नहीं कर सकते। तो ये विभिन्न वर्ग आपके पास टीवी पर देखने के लिए, दिखाने के लिए अपने अपने लोगों को खड़ा करते हैं, और वही लोग आपको मीडिया के माध्यम से हो या जिस प्रकार से हो, बड़े बड़े चेहरे जो दिखते हैं, प्रसिद्ध हो गए, ये वही लोग होते हैं। ये संदेह का निवारण नहीं कर सकते, शंका का निवारण नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कुछ नए नए लोगों ने प्रश्न पूछवाना और उत्तर देना प्रारंभ किया है इधर 2-4 वर्षों से। हाँ पूछो, ये पूछा वो पूछा, उत्तर नहीं दे पाते हैं। जहाँ पर उलझते हैं, ये भी नहीं कहते कि अभी नहीं दूंगा उत्तर। अरे नहीं दे सकते तो बोलो ना कि अभी उत्तर नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, अभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात है। नहीं दे सकते तो बोलो, सो भी नहीं, घुमा फिरा के कुछ भी लाग लपेट करके बोल देते हैं। अब नाम क्यों लो किसी का? नाम लेना ठीक नहीं है, ये करता है वो, ये कहना ठीक नहीं है। इधर इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, ये संदेह निवारण नहीं कर सकते, और जो बहस में प्रश्न करने, इसलिए बहस में इस प्रकार का प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। बहस में प्रश्न का तब हो सकता था जब बड़े बड़े विद्वान बहस में, मीडिया बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर बैठाए और जनता का संदेह, क्या संदेह है किसको बताओ, वो संदेह का निवारण करेंगे। संदेह निवारण करने वाले उपस्थित हो तब तो निवारण करेंगे, उपस्थित ही नहीं हो तो निवारण कैसे करेंगे? ये लोग बहस करते हैं अधर्मियों के साथ। आप देखते होंगे मीडिया में बैठकर अधर्मियों के साथ बहस होता है। जो धर्म मानता है नहीं, जिसका मतांतरण हो चुका है, मत्यंतरण, वैचारिक विचार का परिवर्तन, उसके साथ बहस करते हैं। लेकिन उसको ये नहीं कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे शंका का समाधान कर दूंगा तो तुम अभी इस विचार में, वो भी उधर एकदम, उसको तो अपना पक्ष लेना है। उसको जब आपसे
संदेह का निवारण ही नहीं करना है, शंका का समाधान ही नहीं करना है, तो आप उसके साथ बहस क्या कर रहे होते हैं? यह सिद्ध करता है कि आप उसी वर्गों के द्वारा स्थापित चेहरे हैं, आप विद्वान नहीं होते हैं। मीडिया में जो तो मूल समस्या मत्यंतरण है, और मीडिया का यह कुकृत्य जो है, मत्यंतरण अनेक स्तर पर होते हैं। आपके वर्षों से फिल्मों के माध्यम से आपका मत्यंतरण किया गया है। सबसे पहले ये दिखाया गया कि सबकी स्वतंत्रता, बच्चे की भी स्वतंत्रता, सबको भागना सिखाया, भागो, माँ बाप का कोई महत्व नहीं है। सिखाया या नहीं सिखाया? अपने मन से किसी को चुन लो, जिससे मन हो उसके साथ भाग जाओ, सिखा दिया विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो फिल्म हो, धारावाहिक हो, जो हो। अब वो भागने लगे तो अब माँ बाप को सिखाया जा रहा है उसकी बात मानो। माँ बाप जब नहीं मानने स्वीकार रहे हैं, चलो भाग गया तो दे दिया तिलांजलि, जाओ, बात खत्म है, जाओ, ऐसा होता है। तुम चले गए घर से, जाओ ठीक है, हम अपना और रास्ता देखेंगे। तो अब माता पिता को सिखाया जा रहा है कि बच्चा ने कर लिया तुम्हारा, भाग कर शादी, विवाह, विवाह क्यों कहें उसको, तो विवाह नहीं कह सकते उसको, वो विवाह नहीं है, उसको शादी ही कहना ठीक रहेगा, वो शादी ही है। विवाह और शादी में अंतर होता है, वो चर्चा भी नहीं करेंगे। कर लिया तो अब उसको स्वीकार करो। अब माता पिता को ये सिखाया जा रहा है। पहले तो बच्चे को भागना सिखाया, अब माता पिता को सिखाया जा रहा है कि जो भाग गया उसको भागने मत दो, उसको घर में रखो। कौन ये तो यही तो षड्यंत्र है। समझ भी नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। मत्यंतरण हो गया है, मत्यंतरण किया जा रहा है। और हमसे हम जनमानस क्या करे, जनमानस क्या सोचे, कैसे करे, ये सब बड़ा गैंग है जो क्रमबद्ध रूप से चला रहा है। उस क्रम को इसी में समझ लीजिए। एक ही उदाहरण है हमने इसका दिया है कि पहले बच्चे को भागना सिखाया, उसका भी बेटा उसकी बेटी दोनों भाग गए दोनों, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसको घर वालों ने त्याग दिया। उसका परिणाम यह होने लगा आरंभ में कि घर वालों ने उसको तिलांजलि दे दिया, जाओ बात खत्म है, बात खत्म है, भाग गया। तो अब उसको उसके अगले चरण में क्या, उसका अगला चरण है कि नहीं, भाग गया तो वो उसको करना था, कर लिया, अब उसको घर में वापस लाओ। अब ये सिखाया जा रहा है, अब ये सिखाया जा रहा है। मतलब है माता पिता का कोई महत्व नहीं है, माता पिता का कोई महत्व नहीं है। वो जो जोश में होता है होश में नहीं होता है, उसने जो कर लिया सब सही, होश वाले जो कहें वो गलत। क्या कर रहा है, यही किया जा रहा है ना, ये हो रहा है, मत्यंतरण किया जा रहा है। इस प्रकार से मत्यंतरण किया जा रहा है। स्कूलों में कन्वर्जन होता है कॉन्वेंट में, और क्या होता है, कॉन्वेंट में कन्वर्जन होता है, मत्यंतरण होता है, मतांतरण होता है, और क्या होता है, पढ़ाता है नहीं। लेकिन समझने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ना, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि आप उससे निकलना बड़ा कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। इस व्यवस्था से, इस कुचक्र से बाहर निकलना बहुत ही, आप उचित बात यदि करोगे तो आपको सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला भी नहीं मिलेगा।
इसको इसका प्रचार प्रसार वहाँ तक भी नहीं होने दिया जाएगा जहाँ तक कि होना नियमतः न्यूनतम होना चाहिए। इसको रोका जाएगा। अनुचित तथ्यों को प्रसारित किया जाएगा। उसमें जो अधिकांश सनातन विरोध में हो उसको अधिक से अधिक प्रसारित किया जाएगा। ये चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, जो भी हो, मेन स्ट्रीम में जो भी हो, फिल्म, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फलना चिलना, सब एक ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही विचार के लोग हर जगह बैठे हुए हैं और इनके ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। जो पुनर्जागरण, सनातन, हिंदू राष्ट्र इत्यादि की चर्चा कर रहे हैं, तो उनको पहले यह समझना होगा कि हमें करना क्या है। करना क्या है ये स्पष्ट समझिए। मतांतरण को रोकना है, मतांतरण को रोकना है। क्या मतांतरण? इंडोनेशिया से आए, इंडोनेशिया वाले ने कहा मेरा डीएनए भारत का है, मतांतरण उसका नहीं हुआ है, वैचारिक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए उसने ऐसा कहा, मतांतरण नहीं हुआ है। और अपने देश में, भारत में जो है, जो दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हुए भी दिखा देते हैं। मैं भी गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ, प्रयाग में भी डुबकी, मैं भी हिंदू हूँ बोलते हैं। इन लोगों का वैचारिक परिवर्तन अर्थात मतांतरण हो गया है, हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, मतांतरण हो गया है। और ये लोग प्रश्न नहीं करते, प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, संदेह नहीं है, प्रहार करते हैं, मतांतरण करने का प्रयास करते हैं। मतांतरण को यहाँ पर भिन्न अर्थ में लेना है, मति परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, विचार का परिवर्तन। मतांतरण का ये अर्थ लेना है, विचार का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, सोच की दिशा बदल देना। ये इसको रोकिए। सनातन के लिए जो सनातनी योद्धा हैं, इसको रोकिए, इसके लिए प्रयास कीजिए। इसको कैसे करेंगे? मीडिया कर रही है, हॉलीवुड कर रहा है, बॉलीवुड कर रहा है, जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसमें हो रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र जित देखो तित तित लाल वाली स्थिति है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, वो स्थिति है। सर्वत्र आपको हर जगह इस पर प्रहार करना होगा। तुमको इन लोगों के लिए नियम बनाना होगा। सरकारी रूप से पहले नियम बनवाइए, कानून बनवाइए कि वैचारिक परिवर्तन अर्थात ये मतांतरण भी नहीं, उस धर्मांतरण जिसको कहा जा रहा है, ये उससे अधिक घातक है। इसको रोको। इसको रोकने के लिए कानून बनवाइए, मतांतरण को रोको। मतांतरण का तात्पर्य मत्यंतरण को रोको। भाई अब तुम नास्तिक हो तो रहो, नास्तिक हो तो नास्तिक रहो, लेकिन तुम नास्तिक हो तो सनातन के ऊपर प्रश्न नहीं कर सकते हो। गंगा में डुबकी लगा रहा है, बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, ये हो जाएगा, गंदा जल है, मैंने लगाया डुबकी, मैं मरूंगा, तुम्हारा क्या गया? तुमको बोलने का क्या अधिकार है? आपने सुना होगा एक कांग्रेसी नेता जो कि मुसलमान है, इसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं, उसने बोला है गंगा में इतने लोग जा रहे हैं, रोगी होंगे, बीमार होंगे, तुमको क्या है?
तुम्हारा क्या गया? मैं डुबकी लगाऊंगा, मेरा धर्म है, मुझे क्या चाहिए मैं जानूंगा। मैं बीमार हो जाऊं, मैं मर जाऊं, तुमको क्या? तुमको बोलना है तुम अपने हज पर बोलो, तुमको बोलना है तुम अपने हज पर बोलो। इस पर क्यों बोलोगे? इस पर बोलने का क्या अधिकार है तुमको? इसको रोकिए। प्रश्न शंकराचार्य से करना होगा। मैं शास्त्र को मानता हूँ, मैं शास्त्र अवलोकन करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं अपने संदेह का निवारण करने के लिए प्रश्न करूँगा, ठीक? मैं विरोध करने के लिए प्रश्न नहीं करूँगा। एक ही प्रश्न हो सकता है, उसका भी होगा, मेरा भी होगा। मैं भी वही प्रश्न कर सकता हूँ जो प्रश्न वो करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य होगा विरोध करना। वही प्रश्न शंकराचार्य से मैं करूँगा, मेरा उद्देश्य होगा संदेह निवारण करना, संशय निवारण करना। अब वो उत्तर देकर संदेह निवारण करें ना करें ये तो उनका कार्य है। जैसे एक विषय मैंने अभी बताया ना, लाखों ठाकुरवाड़ी शिखर विहीन, मैंने प्रश्न किया। अब वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, इससे उनकी सिद्धि या असिद्धि जो होना है होगी, सिद्धि असिद्धि जो होना है हो। मैं संदेह कर सकता हूँ, मैं प्रश्न कर सकता हूँ। तुम प्रश्न करने, यदि तुम्हारा मत्यंतरण हो चुका है, तुम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हो, सनातन को स्वीकार नहीं करते हो, तो तुमको इस विषय में प्रश्न करने का क्या अधिकार है कि मुहूर्त सही था या नहीं था, ये था वो था, ऐसा था वैसा था, मंदिर नहीं पूरा हुआ। जो लोग सनातन को नहीं मान, उनको अधिकार नहीं था। मीडिया में बहस करने वाले ऐसे लोग भी आते थे, मीडिया में बहस करने के लिए बैठाया जाता है। धर्म का विषय भी हो तो भी अधर्मियों को, विधर्मियों को बैठाकर बहस किया जाता है सनातन के बारे में, मत्यंतरण करने, नास्तिकों को बैठाकर, वैज्ञानिक कहकर, उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। वैज्ञानिक, तार्किक, तार्कशास्त्री, विज्ञान से संबंधित चर्चा हम आगे करेंगे। विज्ञान और धर्म वाली चर्चा भी हम आगे करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।